हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सो कि अभी हम बात करने वाले हैं अडानी टोटल गैस के बारे में। एक व्यूअर है जिन्होंने अडानी टोटल गैस के ऊपर उनके मुताबिक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या रिसर्च के लिए कुछ कमेंट आई थी, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सारी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, मैं लॉजिकल तरीके से आपको समझाऊंगा। आई होप कि आप वीडियो में बने रहें। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप थॉरली इसको अंडरस्टैंड करें और इसी के साथ साथ आपको सच में दूसरे अदर स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से करना है वो भी। आई एम लाइक मतलब गारंटी वाला तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ आप सीखेंगे अगर आपको मतलब आप इफ़ यू आर न्यू इन स्टॉक मार्केट। और क्योंकि ये जो व्यूअर्स है वो व्यूअर ने कुछ करीब हफ्ता भर शायद हुआ है, तो हफ्ता भर हुआ है उसने कमेंट करी थी ये अडानी गैस के ऊपर। तो चलिए उसके लिए बात कर लेते हैं। तो कि पॉइंट टू पॉइंट लॉजिकल तरीके से आपको समझाऊंगा। तो पहला तो मेरा पॉइंट यही रहेगा कि गाइस, अडानी टोटल गैस हो या अडानी के कोई भी स्टॉक हो, मैं पर्सनली अडानी के स्टॉक के अंदर अभी तो इन्वेस्टमेंट करना ना चाहूँगा, और ना ही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब उससे मेरा सजेशन ये है कि अडानी टोटल गैस या अडानी के कोई भी स्टॉक हो, आपको उससे स्टॉक मार्केट में कई गुना ज़्यादा बेटर कंपनीज और बेटर स्टॉक्स मिल सकते हैं जो भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे ही सकते हैं। तो सिर्फ अडानी के स्टॉक के ऊपर एकदम से अट्रैक्ट मत हो जाइए। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो फंडामेंटली बढ़िया है, ट्रेंडिंग कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ वाली कंपनी है, उनके स्टॉक्स आपको मिलेंगे और बढ़िया चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो एकदम से अडानी का भूत जो है पहले तो आप निकाल दीजिए मेरे ख्याल से। सी गाइज, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिव्यू दे रहा हूँ, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बुरा है या अच्छा है करके। इन्वेस्टमेंट वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट आई होप कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ हेल्प कर पाए। तो अडानी के स्टॉक से बहुत बढ़िया बढ़िया दूसरी कंपनी है, तो वहाँ पर जाइए। अब रही बात रिटर्न की, अडानी ने देखो बहुत सुपर फास्ट अभी तक का ग्रोथ दिया था, इसलिए सारे के सारे लोग अट्रैक्ट हुए हैं। और अभी स्टॉक के प्राइस बहुत डाउन है, काफ़ी डाउन है। कुछ स्टॉक्स ने रिकवरी करी हुई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बात समझने की कोशिश करिए। अडानी के ऊपर पहले तो जो एलिगेशंस लगे हैं वो कोई नॉर्मल एलिगेशंस नहीं है, बहुत सीरियस चार्जेस है। दूसरी बात कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं अडानी हूँ और आप वो हिंडनबर्ग है जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो आपने क्या एलिगेशंस लगाया? अरे भाई, कर्जा है, चुका नहीं पा रहा है, या कुछ गलत तरीके से इलीगली पैसे की हेरा फेरी है, डमी कंपनीज है, कहीं पर ये है कहीं पर वो है, मतलब पैसे का झोल इन शॉर्ट में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है और स्टॉक को मैनिपुलेटिव इसी वजह से किया जा रहा है। असल में स्टॉक्स में कोई पोटेंशियल नहीं है, राइट? तो आपने ये एलिगेशन मेरे पे लगाया, अगर मैं अडानी हूँ तो सीधा सीधा स्ट्रेट अवे में आपको अगर आप हिंडनबर्ग हो तो मैं चुप कर दूंगा ना कि अरे भाई हिंडनबर्ग, चुप बैठ, ये रही मेरी पीएनएल, ये रहा मेरी ऑल डिटेल्स, तू देख ले, और ये डमी कंपनी फर्जी कर रहा हूँ मैं, इलीगल सोर्स से पैसे ला रहा हूँ, ये सब बकवास जो है ना बंद कर, और उल्टा केस सीधा सीधा लगा दूंगा। समझ रहे हो आप? तो अभी तक वो ऐसी कुछ चीज़ें हुई नहीं है। चलो मान लेते हैं अडानी ग्रुप जो है बहुत बड़ा जहाज है, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे डिटेल्स देने में, बट चार्जेस आर वेरी सीरियस मेरे भाई। और उनके कुछ रिश्तेदारों के भी नाम आ जाते हैं कभी कभी हिंडनबर्ग के आरोपों के चलते हुए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर अडानी आई मीन सही है तो इतना देर नहीं लगना चाहिए। और सीधा सीधा स्ट्रेट अवे मेरा तो यही मानना है, अगर मैं अडानी हूँ, मेरे पर एलिगेशन है, तो स्ट्रेट अवे मैं मतलब सामने वाले को बराबर फायर करूँगा और उल्टा केस करूँगा, पेनल्टी भी लूँगा उससे, वो अलग। रही बात पॉलिटिकल व्यू की, मैं कोई मतलब बीजेपी कांग्रेस ये सब उनके खिलाफ नहीं हूँ, और मैं ना ही कोई पॉलिटिकल व्यू में जाना चाहता हूँ। बट बहुत लोगों को ये भी लगता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट है, पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है, तो सरकार तो भाजपा की ही आएगी आने वाले वक्त में भी, तो अडानी के स्टॉक्स तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। देखो, अडानी के स्टॉक्स जो है वो आगे जाए या ना जाए, फास्ट रिटर्न के चक्कर में मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। आपको अगर फास्ट रिटर्न चाहिए तो आप पहले तो अपने आप को
मनी मैनेजमेंट में अपने आप को तोलिए, आपका फाइनेंशियल माइंडसेट क्या है वो आप देखिए एक बार। 600 रुपये के आसपास का स्टॉक है, ऑल टाइम हाई करीब 4000 के आसपास कुछ था। तो अगर 600 का स्टॉक आज की तारीख में है तो पहले आप अपने आप को पूछिए कि क्या मैं कितने पैसे लगा सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। 60,000, 6 लाख, 60 लाख रुपए लगाओगे? क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मैंने देखे हुए हैं जिनके इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे माइंडसेट तो ऐसे होता है कि भाई हम 1000% रिटर्न लेके निकलेंगे, 500% रिटर्न लेके निकलेंगे, लेकिन सच सही मायने में जब स्टॉक की प्राइस धड़ धड़ बढ़ती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है डबल या 1.5 गुना लेके फटाफट निकल जाते हैं लोग। अब डबल या 1.5 गुना लेके निकलना गलत बात नहीं है, सबका अपना अपना माइंडसेट है, अपनी अपनी चॉइस है कि भाई मुझे मेरे हिसाब का प्रॉफिट मिल गया, ओके आई एम एग्जिटिंग, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पहले तो वो डिसाइड करिए कि 60,000 है तो 60 का मानो डबल हो गया, तो आपको 60,000 मिला, इट्स गुड, बट वो इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा। और 6 लाख लगाएंगे, 600 का शेयर है, एक अप्रॉक्स समझ लेते हैं, 612-13 है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली 600 पकड़ के चलते हैं। तो आप अगर 6 लाख लगाते हैं और उसके अगर मानो 6 लाख और मिल गए तो वो वैल्यू क्रिएट करेगी। चलो 6 लाख का प्रॉफिट वैल्यू क्रिएट करेगा, उसमें से आप टैक्स चुकाएंगे और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर हुआ तो 15%, नहीं तो 10% का आप चुकाएंगे, तो उस हिसाब से पैसे कटेंगे। तो आपके पास समझ लो कि करीब 5-5.5 लाख के आसपास कुछ तो पैसे प्रॉफिट आएगा आपको एट दी एंड आपके पास, समझ रहे हो आप। तो अगर आप प्रॉफिट इतना फास्ट लेना चाहते हो तो रिस्क कैपेसिटी भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी, और उतने ही आप यहाँ पे माइंडसेट ये भी दिखाएगा कि आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में वो ट्रेडिंग वाला फास्ट रिटर्न चाह रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट में देखो, आप एक बात वो भी याद रखना, ये तो स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, कौन सी कंपनी का स्टॉक कितना रिटर्न कब तक देगा नोबडी नोज एक्चुअली। तो कई बार ऐसे भी होता है बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है लेकिन 2-4 साल स्टॉक चलता ही नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद एकदम से स्टॉक के अंदर मूवमेंट आती है और 1-2 साल में मतलब 200, 400, 500% रिटर्न दे देता है। कोई स्टॉक ऐसा होता है कि जब शुरुआत में थोड़ा सा बढ़िया रिटर्न दे देते हैं, आपने मानो इन्वेस्टमेंट किया तो शुरुआत का साल भर बढ़िया इन्वेस्टमेंट दे दिया, लेकिन फिर 3-4 साल फ्लैट परफॉर्मेंस देता है। तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप ये सोचिए कि क्या अगर 6 लाख रुपए आप अडानी टोटल गैस में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या सच में आपकी 6 लाख की फाइनेंशियल रिस्क कैपेसिटी है? वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अडानी से बहुत बेहतर दूसरे स्टॉक्स है ही, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। रही बात FII DIIs या बड़ा कोई इन्वेस्टर है, तो बड़े इन्वेस्टर्स FII DIIs उनकी देखो स्ट्रेटेजी, उनका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिसर्च के रिसोर्सेज जो होते हैं, वो फाइनेंशियल कैपेसिटी, उनका फंड्स हम रिटेलर से कई गुना ज़्यादा होता है। मान लो किसी बड़े मतलब FII या DIIs ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया भी है, मानो उनको 2-5 करोड़ की लॉस हो भी जाएगी ना, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम एज ए रिटेलर, आपने अगर 60 लाख रुपया लगाया या करोड़ रुपया लगाया है तो करोड़ आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो ये पॉइंट को समझने की बहुत ज़रूरत है, तो वो एक पॉइंट को भी समझिए, क्योंकि ये जो FII DIIs मैंने बात बताई आपको, कर्जा लिया है अडानी ने, तो कर्जा लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अडानी ने पहली बार ही कर्जा लिया है। और गाइज मैं आपको एक और साथ में बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे कोई अडानी को ब्रेक डाउन या डाउनग्रेड या अडानी बेकार है मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल बिलीफ का पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रूथ जो मुझे लगता है वो मैं बस आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ गाइज। तो अगर अडानी ने कर्जा लिया है तो ऐसा तो है नहीं कि अडानी पहली कंपनी है जैसे स्टॉक मार्केट की जिसने कर्जा ले लिया है और चुका नहीं पा रहा है या धीरे धीरे करके चुका रहा है, जो भी है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप जब से पहली बारी फर्स्ट हिंडनबर्ग ने जब भी एलिगेशंस लगाए थे, तो अडानी के ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं
तो अडानी उसके बाद जो भी फंड रेजिंग कर रहे हैं, इतने 1,000 करोड़ का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सबको ना एक हाव आता है, अट्रैक्ट पैदा होता है, देख देख भाई फंड रेज हो गया है भाई, स्टॉक तो निकल जाएगा, हम रह जाएंगे, ये वो। अरे भाई काम डाउन, एक बारी थोड़ा सा देखो। मोस्टली जितने भी फंड रेज हुए हैं ना, वो अडानी ग्रुप के कहीं ना कुछ कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक बेचा है उन्होंने उतना, या गिरवी रखा है, तब वो फंड रेज हुआ है गाइस। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी ने अडानी की इमेज के ऊपर, उनकी गुडविल के ऊपर बोल दिया है कि भाई नहीं अडानी तू प्रॉब्लम में है ना, रुक जा, मैं तुझे 10,000 करोड़ रुपए देता हूँ, ये हिंडनबर्ग के मुंह पे मार, बेकार है साला, मैं जानता हूँ तू सही है। ऐसा नहीं है, स्टेक बेचा है या स्टेक गिरवी है, तब जाके वो फंड रेज हुआ है गाइस। और कर्जा चुकाना या जो भी है, मैं तो इतना ही समझता हूँ, आप अडानी हो, आपके ऊपर एलिगेशन लगे हैं भाई, तो कर्जा लेने में कौन सी गलत बात है। ढेरों सारी कंपनियां जो कर्जा लेके धंधा करती है और फ्यूचर ग्रोथ करती है, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। जो भी पैसे की उथल पुथल, इलीगल जो पैसे का जो झोल दिखाया जा रहा है हिंडनबर्ग के कहने के मुताबिक, तो वो चीज़ अडानी कब कितने टाइम में सॉर्ट आउट करेगी वो तो वो जाने है। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी के अंदर अडानी का स्टॉक गिरा हुआ है। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपसे ये रहेगा कि आप दूर ही रहिए और आप जितना चाहे दूसरे स्टॉक्स ढूंढिए गाइस। बहुत सारे ऐसे दूसरे स्टॉक्स हैं जो बढ़िया बढ़िया रिटर्न दे सकेंगे आपको। और रही बात अडानी के पीएनएल की, तो उसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ। अगेन मैं बोलना चाहूँगा पीएनएल देख के भी, क्योंकि मैं एक बात बताऊँगा आपको, तो आप ये मत दिखाना, ये मत समझ जाना कि ये फर्जी है या कुछ गलत, सिर्फ नेगेटिव ही बोल रहा है अडानी के लिए। नो, वैसी बात नहीं है। मैं ये सारी बातें बताकर सिर्फ इतना ही पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ भाई, मैं रिटेलर हूँ, मेरे पास कम पैसे है, मेरे मतलब हम रिटेलर्स के लिए पैसे इम्पोर्टेंट, उसका रहना ज़रूरी है। हमारा रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर मुझे, मेरे ख्याल से मैं हूँ, तो एकदम से एल फैल तो मैं पैसे कहीं पर भी नहीं लगाऊंगा। अगर मानो कि मैंने अडानी के स्टॉक के ऊपर, मानो अडानी टोटल गैस के ऊपर ही पैसे मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए, अगर करने वाला हूँ, यकीन मानिए, एक 2 4 5, एक समझो 600 का स्टॉक है, तो मैं 5 मतलब समझो कितना हुआ, 3,000 3-3,500 के आसपास का मैं रिस्क लेके देखूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि 2-4 हज़ार अगर मैं मानो कि कल को अडानी के स्टॉक्स काम नहीं करता है, तो अगर वो ज़ीरो भी हो जाते हैं तो इतना मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अडानी की अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, तो सेल्स जो है वो 1,056 करोड़ की सेल है, और उसके साथ साथ सब कुछ काट कुट के उनका जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट करीब 150 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 98 करोड़ था। तो चलो थोड़ा डिसेंट ग्रोथ है यहाँ पर। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स जो है वो 4,392 करोड़ का दिखा रहा है, जो कि पिछले साल के कंपेयर में भी बढ़ा हुआ है। और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे सब कुछ काट कूट के, तो 558 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल और बाकी दूसरे सालों के कंपेयर में भी ऐसे ही नेट प्रॉफिट अगर हम देख भी रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि ग्रेजुअल डिसेंट एक ग्रोथ तो दिख रहा है। मतलब अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट 558 करोड़ है, एक साल पहले 546 करोड़ था और 509 करोड़ था उसके एक साल पहले, तो डिसेंट एक ग्रोथ दिख रहा है गाइस। अब यहाँ पर बात क्या है ना गाइस कि क्या रियलिटी है, ये बहुत डीप टॉपिक है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशंस आता है तो मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि कुछ गुडविल के कारण या कोई भी ऐसा रीज़न होता है जो हम रिटेलर्स कभी नहीं समझ पाते हैं कि भाई मानो कि मैं अडानी हूँ, मुझे अपनी कंपनी को कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, और अडानी नहीं, एक दूसरे पॉइंट से समझाता हूँ। मानो मेरी कोई भी XYZ कंपनी है, मैं कुछ प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, लेकिन मानो कि मुझे कोई बड़ा नामी इन्वेस्टर्स जो है उसके साथ मेरी पहचान होती है, तो वो बहुत डीप गुफ्तगू होती है जो कभी किसी के सामने रिवीलेशन नहीं होती है, और वो बहुत इतना प्राइवेट होता है कि हम कभी रिटेलर समझ नहीं पाएंगे। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगे तब आपको एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ ऐसा बिल्कुल प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मानिए मेरी कंपनी है
और कोई बड़ा इन्वेस्टर मेरी कांटेक्ट में आया है, थोड़ा मेरी कंपनी प्रॉब्लम में चल रही है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई उसको बहुत ही एक हमारे टर्म्स के हिसाब से वो मेरे स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा बड़ी अमाउंट, और टाइम के साथ स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी और उसको उसके ऊपर मतलब मानो कि किसी ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए है, तो मानो कि साल भर में उसको 10 के 15 करोड़ रुपए, मतलब मेरा स्टॉक की प्राइस, कंपनी के स्टॉक की प्राइस बढ़ गई और उसको साल भर में 10 का 15 करोड़ उसका हो गया, तो वो तो भाई साल भर के बाद एग्जिट ले लेगा। समझ रहे हो आप? थोड़ा 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 करके अपना माल काट देगा, और वो कब काटेगा, कैसे काटेगा, वो पता नहीं है, लेकिन वो जब काटेगा तो स्टॉक की प्राइस वापस ओरिजिनल जगह पे आ जाएगी। तो मतलब पहले तो हमने उसको देखने के बाद इन्वेस्टमेंट करा है, तब तक स्टॉक की प्राइस ऑलरेडी थोड़ी तो बढ़ चुकी होगी, और उसके बाद थोड़ी स्टॉक प्राइस बढ़ेगी और तब तक वो निकल जाएगा, और जब वो निकलेगा तब स्टॉक की प्राइस वहीं आसपास आके रुक जाएगी जब हमने लिया हुआ था। अब हम बेच भी नहीं पाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, और जब तक हम नहीं ये सोचेंगे तब तक स्टॉक की प्राइस और डाउन भी हो सकती है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस। तो ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ मार्केट में घूमती रहती है। तो एफ आई आई डी आई आई या कोई बड़ा इन्वेस्टर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं चलना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सजेशन, मतलब मेरा रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी अभी 268 करोड़ का है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1104 करोड़ के आसपास की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। टोटल मिला के बोरोइंग्स 1422 करोड़ की टोटल बोरोइंग्स यहाँ पर दिखाई जा रही है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करेंगे तो होल्डिंग कुछ इस तरह से है कि जून के मुताबिक प्रमोटर 74.80% है, एफ आई एस 14% के आसपास है, डी आई एस जो है वो 6.15% है, और पब्लिक जो है वो 4.97% है। तो गाइज यहाँ पे होल्डिंग जो है वो तो बढ़िया नज़र आ रही है। तो वैसे देखा जाए तो ये होल्डिंग के हिसाब से एक प्लस पॉइंट ज़रूर कह सकते हैं कि चलो होल्डिंग तो अभी तक जून तक की स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब मैं एक बारी देख लेता हूँ, हाँ जून तक की ही है। सॉरी गाइज, हाँ ये थोड़ा बीच में ब्लैक कलर का ग्लिच आ रहा है, तो रियली सॉरी फॉर दैट। सो गाइज ये मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन है। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं। एक तो पॉलिटिक्स और बीजेपी कांग्रेस वाला पॉइंट कि पॉलिटिकल पहचान है, स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, उस हिसाब से भी मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। एफ आई डी आई इसकी उनकी स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल कैपेसिटी अलग होती है, तो वो भी देख के आपको नहीं करना। उनका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उनकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, तो उस हिसाब से भी नहीं चलना चाहिए। और रही बात फास्ट रिटर्न की, तो आप अपना माइंडसेट फाइनेंशियली देख लीजिए कि भाई 60,000 इन्वेस्ट करोगे, 6 लाख करोगे या 60 लाख करोगे, क्योंकि पैसे का रिस्क भी उतना बढ़ जाएगा। हाँ, आपका 6 लाख का, मानो आपने 6 लाख डाल दिए और 6 लाख का 12 लाख हो गया, बढ़िया बात है। 60 लाख डाल दिए, 60 लाख का 1 करोड़ 20 लाख हो गया, बढ़िया बात है। लेकिन रिस्क प्रोबेबिलिटी उतनी ही है। आप देख सकते हैं 4,000 के आसपास था, आज तक अभी तक कुछ खास रिकवर नहीं हुआ है। और रही बात वो बोरोइंग्स की बात करी, तो कर्जा जो है वो कर्जा तो हर कोई कंपनी लेती है, और अडानी ग्रुप ने जो भी कंपनी के लिए जो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से कुछ तो फंड रेज किया हुआ है, बहुत कुछ जो भी हज़ारों करोड़ों में है, वो अपना स्टेक या तो बेच के दिया है या गिरवी रख के वो रेज किया हुआ है मोस्टली। आप वो पॉइंट को भी मत भूलना। और एलिगेशंस जो है वो बहुत सीरियस एलिगेशंस है। एटलीस्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि जब तक अडानी का ये पूरा का पूरा मामला रफा दफा नहीं हो जाता ना, सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक एटलीस्ट दूर रहिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है कि भाई नहीं, अडानी के स्टॉक के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देख लीजिए कि भाई उसी हिसाब से करना कि ये अगर ज़ीरो हो जाए या कम हो जाए या 50% लॉस पे मैं निकाल दूंगा या इतने में मैं निकाल दूंगा, जो भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से फिर आप रिस्क कैपेसिटी आपकी खुद की क्या है, उस हिसाब से फिर आप सोच लीजिए। मैं पर्सनली अभी के लिए अडानी ग्रुप और अडानी स्टॉक से दूर रहना चाहूँगा। हाँ डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि अडानी ग्रुप अपने आप को कोर्ट के सामने, मतलब ये हिंडनबर्ग के सारे आरोप जो है, एलिगेशंस है, वो गलत साबित हो, आई होप, और अडानी ग्रुप ही जीते। मतलब
ऑल द बेस्ट फॉर दैट। देखो अभी कब कितना क्या रिजल्ट्स किस तरह से आता है उसके ऊपर डिपेंड है, बट द थिंग इज़ लाइक मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है गाइस। अगेन लास्ट मैं बोलना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं अडानी के खिलाफ हूँ, ना ही मैं बीजेपी कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डिसग्रेड कर रहा हूँ या उनके बारे में बुरा नेगेटिव दिखाना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी बात नहीं है गाइस, जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताया। और हाँ, वो एक बात, दूसरे बहुत सारे फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है, आप वहाँ पर भी जाइए, बहुत सारी मिल जाएगी आपको, तो वो देखिए ज़रा। और आपको फिर भी ऐसा है कि आपको कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या आप, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जैसे ये व्यूअर ने मुझे बताया, तो उस तरह आप भी कोई स्टॉक के जहां आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगा। और एक बात याद रहे, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप थोड़ी आपको एक, नॉट अडानी बट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के लिए भी आई होप आपने अच्छा कुछ सीखा होगा। एंड या मेरी वीडियो, मेरी चैनल आपके सारे कांटेक्ट के साथ शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक करिए मेरी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।